Good morning, second class. How are you all? I hope you all are fine at home. And I must say, students, Happy New Year to all of you. And in today English class, we are going to read lesson number 12 in your English course book, whose title is Flight with Birdie. एक बर्ड के साथ उड़ान. It is an interesting story. So you all have to read it very carefully with me. And let's start to read it. It is your warm-up session. What is the wrong with the pictures? Discuss. तो इन पिक्चर्स में क्या गलत हो रहा है ये आपको बताना है. जैसे इसमें पानी वेस्ट हो रहा है, जो टैप है वो खुली हुई है तो पानी वेस्ट हो रहा है, ये गलत बात है. और ये देखो, ये लड़की खाना खा रही है लेकिन खाना सारा टेबल पर गिरा हुआ है, तो ये भी एक बैड हैबिट है, ये भी गलत बात है. और यहाँ पर रूम में कोई भी नहीं है लेकिन ट्यूब भी जल रही है और फैन भी ओपन है, फैन भी वर्किंग. ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट जो हैं ये वर्किंग है और इलेक्ट्रिसिटी इसमें वेस्ट हो रही है, तो ये भी एक गलत बात है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी. आप सब भी वहीं फिंगर रखेंगे जहाँ मैं रीड कर रही हूँ. रीडिंग टाइम. जीनिया वॉज अ वेरी नोटी गर्ल. जीनिया जो थी एक बहुत ही शरारती लड़की थी. शी वुड लीव द टैप्स ओपन, नेवर बॉदर अबाउट द वर्किंग लाइट्स एंड फैंस. तो वो हमेशा जो टैप्स थी उनको खुली छोड़ देती थी और लाइट और फैन को भी वो खुला छोड़ देती थी, रूम में कोई भी नहीं होता था तब भी. शी वुड ऑफन फाइट अबाउट द फूड दैट वुड बी गिवन टू हर. और वो हमेशा उस भोजन के लिए भी लड़ा करती थी जो उसको मिलता था. एंड लीव इट ऑन द प्लेट टू प्ले इन द गार्डन. और वो क्या करती थी, खाना भी अपना जूठा छोड़कर गार्डन में खेलने चली जाया करती थी, मतलब उसको खाना भी पसंद नहीं आता था. हर मदर वॉज वेरी अपसेट विथ हर बिहेवियर. उसके व्यवहार को देखकर उसकी मम्मी जो थी वो बहुत ही अपसेट रहती थी. शी ऑफन वॉन्डर्ड वट वुड बिकम ऑफ सच अ केयरलेस गर्ल. तो उसकी मम्मी हमेशा यही खोजने में लगी रहती थी कि इस केयरलेस लड़की के साथ क्या करूं, क्या होगा. वन डे जीनिया फॉट विथ हर मदर. एक दिन जीनिया अपनी मम्मी के साथ लड़ी. अबाउट द फूड, खाने के बारे में. शी, नेक्स्ट पेज है, हैड मेड, जो उसकी मम्मी ने उसके लिए बनाया था. एंड रश टू द गार्डन. और उसके बाद वो एक गार्डन में भागकर चली गई. शी सैट अंडर अ वेरी शेडी ट्री. तो वो वहाँ जाकर उस बगीचे में जाकर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई. हुश द लीव्स रसल्ट. तो जैसे तेज हवा चलती है तो पत्तियाँ आवाज़ करती हैं ना, तो वैसे पत्तियाँ आवाज़ कर रही थी. अ वेरी ह्यूज बर्ड बिगर देन जीनिया सेटल्ड नेक्स्ट टू हर. तो क्या हुआ, उसके बाद जीनिया ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बर्ड उसके सामने आकर बैठ गया है. देखो आप, ये बैठा है ना बर्ड, ये जीनिया बैठी है छायादार पेड़ के नीचे और ये बर्ड बैठा है उसके सामने. हु आर यू? आज जीनिया. जीनिया ने उसको देखकर पूछा, तुम कौन हो? कंप्लीटली शॉक्ड एट द साइज ऑफ द बर्ड. और वो एकदम से हैरान थी, उसको शौक लग गया था एकदम से उस बर्ड के साइज को देखकर. आई हैव नॉट रीड अबाउट यू इन माई बुक्स. मैंने तुम्हारे बारे में अपनी बुक्स में कभी नहीं पढ़ा है. आई हैव नॉट इवन सीन यू ऑन टेलीविज़न. और ना ही मैंने तुम्हें इससे पहले कभी टेलीविज़न पर देखा है, जीनिया ने उस बर्ड को बोला. तो उस बर्ड ने आगे से क्या रिप्लाई किया, आई एम द प्रोटेक्टर बर्ड. मैं एक प्रोटेक्टर बर्ड हूँ. द बर्ड रिप्लाइड सॉफ्टली. उसने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया. I take care of all the birds, trees and the flowers in the nearby forest. तो उसने बोला कि जो भी जंगल के आसपास बर्ड्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, मैं उन सब की देखभाल करता हूँ. I have come to take you for a ride. तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें सवारी पर लेके जाने के लिए, तुम्हें सवारी कराने के लिए मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, बर्ड ने जीनिया को बोला. Genia was first hesitant to go with the bird, but then the bird looked harmless. तो अब क्या हुआ, and very kind-hearted, so she decided to go on a ride with the bird. तो अब हुआ क्या, पहले तो जीनिया जो थी वो हिचकिचाई
उस बर्ड के साथ जाने के लिए राइड पर। लेकिन जब उसने देखा कि बर्ड जो है वो हानि रहित है, कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है और काफ़ी दयालु है, तो उसने सोचा कि ठीक है, उसने सोचा कि चलो मैं उस बर्ड के साथ राइड पर चली जाती हूँ। मतलब वो तैयार हो गई उस बर्ड के साथ राइड पर जाने के लिए। क्लाइंब ऑन माई बैक बी क्विक, क्लाइंब ऑन माई बैक बी क्विक सेड द बर्ड। तो उसने बोला कि तुम मेरी बैक पर छलांग लगाओ जल्दी से, बर्ड ने बोला। जीनिया हेल्ड ऑन टू द बर्ड्स फेदर एंड क्लाइंब्ड ऑन टू इट्स बैक। अब जीनिया ने उसके बर्ड्स के फेदर्स जो थे उसको कसकर पकड़ा और उसकी बैक पर क्लाइंब्ड कर गई। होल्ड ऑन टाइटली सेड द बर्ड, बर्ड ने बोला अच्छी तरह कसकर पकड़ लो। एंड दे soared हाई अप इन द एयर लीविंग बिहाइंड जीनिया's हाउस। और फिर उन्होंने एक ऊंची सी उड़ान भर ली और वो जीनिया के हाउस को भी पीछे छोड़ते हुए, हर गार्डन, उसके गार्डन को भी पीछे छोड़ते हुए, इवन हर सिटी, उसके शहर को भी पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। दे soon entered a beautiful garden with the most amazing flowers in the most amazing colors। और उन्होंने जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर बगीचे में प्रवेश कर लिया, जहाँ पर बहुत ही अद्भुत फ्लावर्स थे और जिनके अद्भुत कलर्स थे। द ट्रीज वर सो ह्यूज एज जीनिया हैड नेवर सीन बिफोर। और बहुत ही ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे, जिसे जीनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अ लवली क्लियर stream flew right in the middle of the forest. Its water was so clear that Genia could see the fish bathing in it। और जंगल के उस गार्डन फॉरेस्ट के बीच में एक बहुत ही प्यारी साफ सुथरी एक स्ट्रीम थी। एक स्ट्रीम बहती हुई नजर आई उसको फॉरेस्ट के बीच में। और उसका पानी जो था वो इतना क्लियर था कि जीनिया उसमें मछलियों को नहाते हुए भी देख रही थी। देयर वर टर्टल्स टू, वहाँ पर टर्टल्स भी थे। इन अ मिनट दे वर फ्लाइंग ओवर दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एंड द नेक्स्ट मिनट दे वर engulfed in a thick cloud of smoke। तो क्या थे उसमें, टर्टल्स भी थे और एक क्षण तो वो मतलब फॉरेस्ट में उड़ रहे थे और दूसरे ही क्षण में वो कवर हो जाते थे एक धुएं के थिक बादलों समान धुएं में। ठीक है, थिक क्लाउड में, ठीक है, धुएं के एक थिक क्लाउड में वो दूसरे ही क्षण बदल जाते थे। एज द स्मोक क्लियर्ड, और जैसे ही जो स्मोक है वो साफ होता था, दे कुड हार्डली सी एनी ग्रीनरी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो एक ही क्षण में वो उनको उड़ता हुआ देखती थी और दूसरे ही क्षण में धुएं का एक थिक क्लाउड सा आ जाता था, कवर हो जाता था, जिससे वो कुछ भी देख नहीं सकते थे। और जैसे ही वो स्मोक क्लियर होता था तो वो फिर बड़ी मुश्किल से ग्रीनरी को देख पाते थे। और देयर वर ओनली बिल्डिंग्स ऑल अराउंड, और वहाँ पर चारों तरफ जो थी वो ऊंची ऊंची इमारतें थी। जीनिया कफ्ड बैडली, जीनिया को बुरी तरह से खांसी होने लग गई थी। एंड डिमांडेड दैट शी बी टेकन बैक टू हर होम, और अब वो डिमांड करने लग गई थी, उस बर्ड से कहने लग गई थी कि मुझे मेरे घर वापस जाना है। बैक इन द comfort of the shady tree,
इन हर ओन गार्डन। तो जब वो वापस पहुंची उसी छायादार पेड़ के नीचे, जहाँ पर जो उसके अपने ही बगीचे में था, मतलब वो वापस वहीं पहुंच गई अपने ही बगीचे में उस छायादार पेड़ के नीचे। जीनिया गॉट ऑफ द बर्ड्स बैक, तो वो उसकी बर्ड की बैक से उतर गई। एंड आस्क्ड वेयर दे हैड गोन, और फिर उसने उस बर्ड से पूछा कि हम आज कहाँ पर गए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक ही मैंने आपको लेसन रीड करवाया है। तो बाकी का लेसन हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, तो जितना मैंने आपको करवाया है आप उतना ही एक बार दोबारा से रीड करेंगे अच्छी तरह से, और रीड करने के बाद जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उनको आप ध्यान से दोबारा रीड करेंगे ताकि आप उसको प्रोनाउंसिएशन करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास सून। टिल देन, जय हिंद।